एक डॉक्टर की सबसे बड़ी ताकत होती है सही समय पर बीमारी की पहचान। वह लक्षणों को पढ़ता है, छोटी छोटी बातों को जोड़ता है, खतरे का अंदाजा लगाता है, फिर इलाज की दिशा तय करता है। करीब 3 दशक पहले डॉक्टर महेश दीक्षित ने भी यही सीखा था, लेकिन बाद में उन्होंने मरीजों का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा का रास्ता चुना। अब वही डॉक्टर महेश दीक्षित भारत की सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के नए डायरेक्टर होंगे। केंद्र सरकार ने उन्हें इस पद पर नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनके नाम को मंजूरी दी है। वह 30 जून को रिटायर हो रहे मौजूदा आईबी प्रमुख तपन कुमार डेका की जगह जिम्मेदारी संभालेंगे। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। महेश दीक्षित 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें तत्कालीन आंध्र प्रदेश कैडर मिला था, जो अब तेलंगाना कैडर है। लेकिन पुलिस सेवा में आने से पहले उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना था। उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की, उनके पास एमडी की डिग्री है। इसके बाद उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस में आने का फैसला किया। यही फैसला उनके जीवन की दिशा बदल गया। हालांकि उनकी निजी जिंदगी के बारे में सार्वजनिक जानकारी बहुत कम है। उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका पैतृक गांव कौन सा है, उन्होंने स्कूली शिक्षा कहाँ से हासिल की और किस मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और एमडी किया, इसकी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यह भी कोई हैरानी की बात नहीं है। जिन अधिकारियों का अधिकांश करियर खुफिया एजेंसियों में बीतता है, उनकी निजी जानकारी अक्सर सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनती। महेश दीक्षित के साथ भी कुछ ऐसा ही है। उनका परिचय उनके निजी जीवन से नहीं बल्कि उनके काम से बनता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में वह स्पेशल डायरेक्टर के पद तक पहुंचे। यह एजेंसी का दूसरा सबसे वरिष्ठ पद माना जाता है। इससे पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर में सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी एसआईबी का नेतृत्व किया। यह उनके करियर की सबसे संवेदनशील जिम्मेदारियों में से एक थी। उनके करियर का सबसे अहम अध्याय अगस्त 2019 के बाद का दौर माना जाता है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला किया। यह सिर्फ राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि देश के सबसे बड़े सुरक्षा अभियानों में से भी एक था। उस समय सुरक्षा हालात का आकलन करने, संभावित चुनौतियों को समझने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की रणनीति तैयार करने में महेश दीक्षित की भूमिका अहम बताई जाती है। इसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पुनर्गठन के बाद भी उन्हें इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण खुफिया जिम्मेदारियां सौंपी गई। अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने बदलते हालात का लगातार आकलन किया और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी दौरान 2023 में श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित हुई। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी महत्वपूर्ण माना गया। कई विदेशी प्रतिनिधिमंडलों ने भी कश्मीर का दौरा किया। अधिकारियों का कहना है कि जमीनी सुरक्षा हालात का सही आकलन करने और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने में डॉक्टर महेश दीक्षित की भूमिका महत्वपूर्ण रही। उनका अनुभव सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने आतंकवाद विरोधी अभियानों से जुड़े कई संवेदनशील मामलों पर काम किया है। पूर्वोत्तर लद्दाख और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से जुड़े सुरक्षा मामलों का भी उन्हें लंबा अनुभव है। यही वजह है कि उन्हें देश के सबसे अनुभवी इंटेलिजेंस अधिकारियों में गिना जाता है। सरकार ने उन्हें ऐसे समय में आईबी की कमान सौंपी है जब देश के सामने सुरक्षा चुनौतियों का स्वरूप लगातार बदल रहा है। आतंकवाद अब भी चुनौती है, लेकिन इसके साथ साइबर हमले, ऑनलाइन कट्टरपंथ, सीमा पार से चलने वाले दुष्प्रचार अभियान और नई तकनीकों का दुरुपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे समय में केवल सूचना जुटाना काफ़ी नहीं होता। अलग अलग सूचनाओं को जोड़कर खतरे का समय रहते आकलन करना सबसे बड़ी ज़रूरत बन जाता है। यहीं शायद डॉक्टर महेश दीक्षित की पृष्ठभूमि सबसे अलग दिखाई देती है। एक डॉक्टर बीमारी आने के बाद सिर्फ इलाज नहीं करता, वह लक्षणों को पहचानना सीखता है, खतरे के शुरुआती संकेतों को समझता है। एक खुफिया अधिकारी का काम भी कुछ ऐसा ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ मरीज कोई व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा देश है।
अब नए आईबी प्रमुख के तौर पर उनके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े बदलते खतरों का समय रहते आकलन हो, अलग अलग सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय और मजबूत हो और ऐसी सूचनाएं समय पर मिले जिनसे किसी भी खतरे को बड़ा बनने से पहले रोका जा सके। डॉक्टर महेश दीक्षित का करियर किसी एक चर्चित ऑपरेशन या सार्वजनिक उपलब्धि से नहीं पहचाना जाता। उनकी पहचान उन फैसलों, आकलनों और खुफिया अभियानों से बनी है जिनका असर अक्सर सुर्खियों में नहीं दिखता, लेकिन जिनका महत्व देश की सुरक्षा में सबसे ज्यादा होता है। शायद यही वजह है कि 3 दशक तक पर्दे के पीछे काम करने वाले इस अधिकारी को अब देश की सबसे महत्वपूर्ण घरेलू खुफिया एजेंसी की कमान सौंपी गई है। डॉक्टर दीक्षित की इस नियुक्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।